नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे तुनिशा शर्मा सुसाइड केस में जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की शीजान के परिवार वालों ने, इस पर हम चर्चा करेंगे अपनी सहयोगी सोनिका के साथ। सोनिका, कई बातें कही शीजान के परिवार वालों ने, जो आरोप लगाए गए थे तुनिशा की मम्मी और उनके परिवार वालों की तरफ से कि वो बरगलाने की कोशिश कर रहे थे, दबाव डाल रहे थे, धर्म परिवर्तन की बात की जा रही थी, फोन कॉल्स और माइंड वॉश किए जाने की बात थी, ब्रेन वॉश किए जाने की बात थी। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से आपको क्या लगता है? बिल्कुल अलग, सब कुछ एकदम अलग यहाँ पर देखने को मिला, क्योंकि अभी तक तुनिशा के जो परिवार वाले हैं वो सामने आके ये कह रहे थे कि हमारी बेटी पर दबाव था, धर्मांतरण की कोशिश की जा रही थी, हमारी बेटी को हिजाब पहनाया गया, दरगाह पर लेके गए। हिजाब और दरगाह, ये दो जो पॉइंट सामने आ रहे थे बार बार, इस पर शीजान के परिवार वाले जब सामने आए तो खुलकर उन्होंने बात की। उन्होंने कुछ पिक्चर्स दिखाई जो वायरल हो रही हैं और जो कि तुनिशा के इंस्टाग्राम पर अपलोड भी है। उसमें तुनिशा ने हिजाब पहना हुआ है और इसी फोटो को लेकर के जब तुनिशा के मामा सामने आते हैं तो उन्होंने कहा कि हमारी बेटी को हिजाब जबरन पहनाया गया, धर्म बदलवाने की कोशिश हो रही थी। लेकिन यहाँ पर जब बहन सामने आती है शीजान की, फलकनाज उनका नाम है, वो ये कहती है कि ये जो फोटो है वो शूटिंग के दौरान पहनाई गई थी, वो एक कॉस्ट्यूम है, ना कि एक हमने कुछ पहनाया या फिर परिवार वालों ने पहनाया। ये उन्होंने साफ किया कि वो कॉस्ट्यूम है। तस्वीरें दिखाई उन्होंने दिखाई कि तुनिशा के जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वहां पर वो पिक्चर्स अपलोड है शूटिंग के दौरान की। उस फोटो में आप देखेंगे गणपति जी की पूजा हो रही है, जितने भी लोग वहां पर मौजूद हैं सब अपने अपने कॉस्ट्यूम में हैं। उसी में से जो हिजाब पहना है तुनिशा ने वो कॉस्ट्यूम का ही पार्ट है। उनकी तरफ से ये कहा गया, लेकिन अभी भी जो तुनिशा के परिवार वाले हैं उनका यही पक्ष है कि हमारी बेटी को हिजाब जबरदस्ती पहनाया गया था। और बात दरगाह की हुई तो वहां पे भी उन्होंने यही कहा कि वो सब कुछ दरगाह पे भी जब गए थे वो तो वो भी अपनी कॉस्ट्यूम में ही थे। इस पूरे मामले पे जो आरोप लगाए जा रहे थे तुनिशा के माँ की तरफ से शीजान पर, एक तरीके जब परिवार सामने आता है तो पूरी गुत्थी ही उल्टी से निकल गई, लेकिन उलझ भी गई इसी के साथ। इनकी तरफ से कहा जा रहा है कि बल्कि वो अपने परिवार से कट गई थी। उसकी मम्मी दबाव डाल रही थी, बहुत सारे कुछ जो सॉन्ग्स थे वो रिकॉर्ड करने के लिए, जो फाइनेंसेस थे उस पर कंट्रोल था मम्मी का पूरी तरीके से, और शायद इन सब वजहों से वो काफी तनाव में रहती थी, काफी गुस्से में भी रहती थी तुनिशा की, जहाँ तक बात की शीजान के परिवार वालों ने। क्योंकि देखिए तुनिशा का जो करियर है वो बहुत बचपन में ही शुरुआत हो चुकी थी करियर की। वो एक हर जगह वो नजर आती थी, कई बड़ी फिल्मी पर्दों में नजर आई हैं। वो कैटरीना कैफ की अगर बात करें तो उनके बचपन का किरदार निभाते हुए नजर आ चुकी हैं। ऐसे में बचपन से ही उनकी जो मांग है, उन्होंने जितने भी प्रोजेक्ट मिला करते थे तुनिशा को, उस पर उनके सिग्नेचर हुआ करते थे, वो साइन करती थी, वो असाइन किया करती थी। तो उन्हें इसी तरीके से कई और प्रोजेक्ट मिल रहे थे जिस पर तुनिशा काम नहीं करना चाहती थी। तुनिशा का ये जो बात कही गई है ये शीजान की बहन की तरफ से खुलासा किया गया कि तुनिशा काम नहीं करना चाहती थी, ब्रेक चाहती थी अपनी लाइफ में, घूमना फिरना चाहती थी वो, लेकिन यही चीज तुनिशा की माँ नहीं चाहती थी। ये एक दबाव था तुनिशा के ऊपर, ये कहा गया शीजान के परिवार वालों की तरफ से। और साथ ही साथ शीजान के परिवार वालों की तरफ से, शीजान की बहन की तरफ से ये कहा गया कि तुनिशा जो थी वो बिल्कुल हमारे घर की मेंबर की तरह थी। और शीजान की माँ ने कहा कि वो हमारी छोटी बेटी की तरह थी, बहन ने कहा कि वो हमारी छोटी बहन की तरह थी। तो यहाँ पर एक सवाल ये भी उठ रहा है सोनिका कि आखिर अगर परिवार की तरह थी, यहाँ पर परिवार के एक मेंबर की तरह थी, हो सकता है कि वो अपने परिवार से कट गई हो जैसा कि कहा भी जा रहा है, तो क्या इन लोगों को ये इल्म नहीं हुआ, इन तक बात नहीं पहुंची कि वो इतना ज्यादा डिप्रेस्ड है कि इतना बड़ा कदम उठाने जा रही है? क्या 24 तारीख को जब सुसाइड उसने की उसके पहले कोई बात नहीं हुई? शीजान के जो वहां पे गुस्से से निकलने की बात आ रही है मेकअप रूम में, तो 24 वाली बात क्लियर नहीं हो रही है। देखिए दोनों परिवार अपना अपना पक्ष रख रही हैं। शीजान का जब परिवार सामने आता है तो शीजान के बचाव में तमाम पॉइंट उन्होंने सामने रखे, लेकिन अभी भी कुछ पॉइंट जैसा कि आपने जिक्र किया, गुस्से में वहां से जाना, और दूसरा जो सीक्रेट गर्लफ्रेंड सामने आ रही है जिसका जिक्र किया गया लगातार सामने आ रहा है। हालांकि जो सुसाइड नोट जो सामने आया था उसमें एक बात ये लिखी गई तुनिशा की तरफ से कि मुझे को एक्टर बताया गया शीजान की तरफ से। इस बात को लेकर के वो बेहद नाराज थी, चिढ़ भी गई थी इस बात से वो, और लगातार सीक्रेट गर्लफ्रेंड का जिक्र हो रहा है यहाँ पर कि उनके कई और अफेयर चल रहे थे। ये भी बहुत बड़ा पॉइंट सामने आ रहा है इस पूरे मामले में। बिल्कुल, यहाँ पर यानी कि इस तरीके से देखा जा सकता है कि तुनिशा के परिवार वालों की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उसके बाद उसके जवाब में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, और यहाँ पर कई जो सवाल उधर से उठे उनका जवाब देने की कोशिश की गई है, लेकिन कुछ ऐसे अनसुलझे सवाल अब भी हैं जिनकी तहकीकात की जानी चाहिए, और इसीलिए ये मिस्ट्री जो है वो अभी भी सॉल्व नहीं होती हुई दिखाई पड़ रही है। उसमें कई ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पर चर्चा लगातार जारी रहेगी। फिलहाल यहाँ पर हम रुकेंगे और जो भी अपडेट्स आते रहेंगे ये लगातार हर दिन हम आपको बताते रहेंगे। कुछ ऐसी खबरें हम लगातार आप तक पहुँचाते रहेंगे। नमस्कार।